दोस्तों, जब तक कोई मुद्दा देश का है और वो देश के अंदर है तो कोई इशू नहीं है, पर लेकिन अगर वो इशू जो है वो इंटरनेशनलाइज होने लगे तो फिर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है हिजाब। हिजाब कई दिनों से यहाँ पर कंट्रोवर्सी में चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में मैंने डिटेल में एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो अब फिलहाल जो है ये मुद्दा जो है वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की जो यहाँ पर कम्युनिटी है वो भी इसमें अब यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कर चुकी है। मलाला यूसुफजई, इनको आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये आज की डेट में काफी एक वेल रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी है एक तरीके से, जिनके बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर ये कुछ लिखती हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर उसके बारे में बात की जाती है। तो यही अब कंट्रोवर्सी, जो हिजाब वाली कंट्रोवर्सी है, तो उसके बारे में जब इनके द्वारा ट्वीट किया गया तो एक काफी बड़ा रेस्पॉन्स यहां पर देखने को मिला। तो इनके द्वारा बोला गया कि कॉलेज में जो लड़कियों को फोर्स किया जा रहा है कि या तो अपनी पढ़ाई यानी कि स्टडी चूज करो या फिर हिजाब, तो ये ऑब्जेक्टिफाई करने वाली बात है, यानी कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारे देश के जो लीडर हैं उनसे ये गुहार कर रही हैं कि वो आगे आए और इन सब चीजों को रोकें। तो काफी बड़ी यहां पर कंट्रोवर्सी बनती जा रही है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है कहीं ना कहीं एक तरीके से, जो हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री कहलाता है, ठीक है, तो उसमें भी यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा अब एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ यहां पर नजर आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की जो भी मीडिया है वो फिर यहां पर ह्यूमन राइट का इश्यूज को बनाना स्टार्ट कर देती है और इससे हमारे देश की इमेज जो है वो काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तो यही अभी इशू निकल कर आ रहा है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो अपनी जगह है, पर लेकिन अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये जो आर्टिकल है प्रॉपर वे में समझना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में समझ सके कि हाँ किस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। तो मैं बिल्कुल एग्जाम के स्पेसिफिक आप लोगों को चीजें यहां पर बताने वाला हूं और पूरा मुद्दा भी समझाने वाला हूं आखिर चल क्या रहा है, और इससे रिलेटेड क्या और भी कोई इशू है ऐसे जिनके बारे में आप लोग जान सकते हैं। क्या रिलीजन के नाम पर कोई ऐसे और मुद्दे चल रहे हैं? इसमें यहां पर केरला हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोल चुका है ऑलरेडी, उसके बारे में बात करूंगा। तो काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल अवर फैमिली। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, कई सारे एंगल में आप लोगों को बताने वाला और इससे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टैटिक पोर्शन के साथ में कवर करूंगा करंट को कंबाइन कर। तो जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर बोल सकते हैं जुडिशरी या फिर वुमेन राइट्स के बारे में बात करें तो उसके बारे में समझेंगे। ये स्लाइड मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पर। पहले एक बार मुद्दा समझ लेते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, कर्नाटका में उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो लड़की है वो यहाँ पर हिजाब पहने हुई थी। हिजाब मतलब इस तरीके से सर को ढके हुए। तो ये यहाँ पर चीजें देखने को मिली, तो उनको स्कूल के अंदर जो है उनको अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। तो उनको जो स्कूल नहीं, सॉरी, कॉलेज के अंदर उनको अलाउ नहीं किया गया। तो जैसे ही यहाँ पर उनको अलाउ नहीं किया गया, उनको इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। तो इसके चलते यहाँ पर जो मुस्लिम वुमेन है उनके चलते यहाँ पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई। उनको ये बोला गया कि ये हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, एक नॉर्मल जो ड्रेस है, स्कूल का जो कोड है या फिर कॉलेज का जो यहाँ पर ड्रेस कोड है वो पहनकर आप लोगों को आना है, ये यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो क्या हमारे देश में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है या फिर इसके बारे में पहले भी कभी बात हुई है या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी इसके बारे में बातें होती है? तो मैं आप लोगों को आर्टिकल इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हर एक एंगल आप लोगों का कवर हो जाए। पहले तो आप लोग ये बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया के ही अंदर हो रखा है, यहाँ पर फ्रांस के अंदर भी यहाँ पर बोला गया था कि जो पर्दा वगैरह होता है, जो बुर्का वगैरह होता है, इनको नहीं पहनना है, ठीक है। इसलिए कई सारे कमेंट ऐसे गए कि हमारी कंट्री इंडिया है, फ्रांस नहीं है। ऐसी भी कई सारी चीजें जो थी वो ट्रेंड हो रही थी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा बेल्जियम के अंदर, हॉलैंड के अंदर भी यहाँ पर बुर्का वगैरह इन सब चीजों को बैन किया गया। चाइना खुद यहाँ पर बुर्का नहीं पहने देता है जिंगजियान वाले रीजन में। सीरिया जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, तुर्की, यहाँ पर भी जो हेड स्कार्फ्स हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको बैन कर दिया गया, जो कि खासकर एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। टुनीशिया में यहाँ पर फुल फेस जो कवर करना उसको बना कर दिया गया। इसी के साथ में कनाडा में भी अटेम्प्ट किया गया और यूके में भी यहाँ पर भी डिबेट चल रहा है कि इसको कैसे लेकर चलना है। कई बार इसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से माना जाता है, कई सारे लोग जो है उसका गलत फायदा उठाते हैं, यानी कि एक तरीके से ना एक चेहरा ढककर कहीं पर बम ब्लास्ट वगैरह करा दिया, फिर कोई भी सिक्योरिटी का इशू जो हो जाता है, तो उसके चलते यहाँ पर अलग अलग कंट्री में इसके ऊपर स्टेप उठाए गए। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है मुद्दा न्यूज में आ जाता है। पर लेकिन हमारे देश में जो ये डिस्कस कर रहे हैं उसका पूरा ही एक अलग एंगल आप लोग को देखने को मिलेगा, तो वो आप लोग समझिएगा, आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी यहाँ पर हमारे देश में बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर ये स्कार्फ, जो यहाँ पर ये हिजाब है जो यूज किया जाता है, क्या ये रिलीजन का पार्ट है? अगर मुस्लिम जो वुमेन है यहाँ पर लड़कियां हैं उसको यूज कर रही हैं, तो क्या ये रिलीजन का पार्ट है? तो उसको चेक करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। जब आप लोग संविधान के अंदर जाओगे पार्ट 3 में, तो फंडामेंटल राइट आप लोग के रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के अंदर आप लोग जाओगे तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 25।
ये आर्टिकल 25 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आर्टिकल 25 का जो फर्स्ट है वो आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों के पास में हक है, ठीक है। आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी कि अपने रिलीजन को स्वीकार करना, उसका अभ्यास करना और उसका प्रचार करना, ये आर्टिकल 25 में देता है। और ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है। आप लोगों को राइट है, ये अधिकार है, आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन इसी के साथ में एक आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, हर एक चीज के साथ में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। अगर कुछ भी आप लोग काम कर रहे हैं तो यहां पर वो आप लोगों का एक तो अधिकार हो गया एज ए इंडिविजुअल, आप लोगों का अधिकार हो गया फंडामेंटल राइट, पर एक सोसाइटी के बारे में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी में और आपके राइट में, अगर आप लोगों का राइट सोसाइटी के राइट पर इंपैक्ट डाल रहे हैं तो सोसाइटी के राइट को ज्यादा पावर दी जाएगी। मतलब उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, मान लीजिए कोरोना हो गया कोई ए पर्सन को, और ए पर्सन जो है वो यहां पर पब्लिक में घूम रहा है और पब्लिक में घूमकर उसने और 50 लोगों को कोरोना की बीमारी लगा दी, तो यहां पर ये बोलेगा नहीं मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है, मैं पब्लिक में घूम सकता हूं। अरे भाई तू पब्लिक में घूम तो रहा है, कोई तुझे बोल थोड़ी ना रहा है घूमना पब्लिक में, पर लेकिन ये तो देख तेरी हालत कैसी है, तू लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, यहां पर लोगों को बीमार कर रहे हैं। तो यहां पर इस टाइम पर इस इंसान को पकड़कर पिंजरे में डाला जाएगा ले जाकर कि तुमको घर पर बैठ, पिंजरे मतलब इसको घर पर रखा जाएगा कि घर पर बैठ तो आराम से अपने लाइफ को एंजॉय कर, तो ये सारी चीजें जो है एक कमरे में मिलती रहेगी और वहां पर बैठ और पबजी खेल। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जब तुम्हारा खुद का अधिकार जो है दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल दे, कुछ ऐसी हरकतें करेगी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर दे। आप पब्लिक में जाकर मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक में जाकर गाली दे रहा है दबाकर, ठीक है, एक रिलीजन को गाली दे रहा है, कभी किसी को गाली दे रहा है, तो ये कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी कि अपना खुद का अधिकार के बदले में दूसरों के अधिकार को हनन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो बोला यही जा रहा है कि जो ग्राउंड है यहां पर, एक तो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का एक शालीनता बनाकर आप लोगों को रखनी है, मोरालिटी रखनी है, हेल्थ या फिर अदर जो भी स्टेट के इंटरेस्ट है अगर उनके बारे में बोला जाएगा आप लोगों को कुछ करने के लिए तो आप लोगों को करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अपनी दादागिरी नहीं चलानी है कि भाई साहब हम तो फंडामेंटल राइट है और हम तो देश में रहते हैं, और वो सब चीजें, वो सारी चीजें तब रहेगी जब इंसान जिंदा रहेगा। इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे, तो ऐसा कैसे चलेगा भैया, वो वाली बात यहां से निकल कर आ जाती है। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और कुछ केसेस के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वरना पीडीएफ आप लोगों के पास में रहती है, बाद में भी आप लोग इससे देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल ही चीजों को समझो, अगर चीजें समझ में आ जाएगी तो चीजें मिल जाएगी। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं, कोई भी आप लोगों को यहां पर बेसिकली टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। अब यहां पर जब भी कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आ जाओ भाई मैं देखता हूं तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। तो क्या इससे पहले कोई केस उसके ऊपर आया, क्या उसके पहले कोई इसके ऊपर बातें की गई है, तो फिर पुराने अपने जो भी हैं मुद्दे उसको सुप्रीम कोर्ट उठाकर देखते हैं और चेक करता है कि पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई डिसीजन दिया है। तो जब यहां पर देखा गया तो यहां पर बेसिकली देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर पहले भी इसके बारे में बात की गई है कि कैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और कैसे उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फिर क्या क्या चीजें इग्नोर की जा सकती हैं, उसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। क्या है बातें, अगर बात करें यहां पर सिरुर ये केस आया यहां पर बेसिकली 1954 में, तो यहां पर बोला गया जो रिलीजन है, ठीक है, और रिलीजन के अंदर जो रिचुअल्स हैं या फिर जो प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कोई इंसान जो है दिया जला रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई इंसान जो है नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, कोई इंसान अलग तरीके से अपनी जो है रिलीजियस एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, तो क्या ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि क्या इसके बिना जो है रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो नहीं की जा सकती, क्या वो रिलीजन में मेंशन है वहां पर आप लोगों की जो रिलीजियस बुक होती है, तो अगर ऐसा है तो वो फंडामेंटल राइट का पार्ट हो गया आर्टिकल 25 का, ठीक है। तो ये चेक करने वाली बात आती है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर नहीं है, या इंटीग्रल पार्ट है या फिर नहीं है, ये चेक करने की बात आती है। तो जुडिशियल जो डिटर्मिनेशन, जो जुडिकल यहां पर एक तरीके से डिटर्मिनेशन इनके द्वारा किया जाता है। कई बार लीगल एक्सपर्ट जो है वो यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि जुडिशरी जो है वो अपने हिसाब से काम करती है, कई बार नजर आती है। कई सारे लोग तो ये बोलते हैं जुडिशरी की मनमानी चल रही है, जैसा मन करता है उधर को मोड़ लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों बोला गया, उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ उदाहरण। यहां पर आप लोगों को देखने को मिला क्या एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो यहां पर बोला गया जो यहां पर बेसिकली जो तांडव जो डांस है नॉर्मली, तो इसको बोला गया कि पब्लिक में इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, भले ही आप लोगों की ये रिलीजियस प्रैक्टिस हो। तो कई सारे स्कॉलर ये हैं कि बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना एक तरीके से दादागिरी दिखाता है, कई बार जो मन करता है उसको बोल देता है ठीक है ये सही है, मन करता है तो नहीं बोल देता है नहीं सही है, और जहां पर कुछ नहीं चलता है वहां पर वो क्या करता है, वो अपनी अड़ा देता है लाकर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि केशवानंद भारती का जब केस आया था 1973 में, तो केशवानंद भारती से एक स्ट्रक्चर निकल कर आया जिसको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसको पूरा अधिकार है हमारे संविधान को चेंज करने का, ठीक है, पर लेकिन वो यहां पर उतना ही चेंज कर सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को हनन न करे। अब यहां पर पार्लियामेंट तो पहले खुश हो गई, वाह यार पूरा अधिकार दे दिया यहां पर संविधान को चेंज करने का,
पर लेकिन फिर ये बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। अब पार्लियामेंट ने पूछा कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो ये तो बता दे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला टेंशन नहीं लेने का, तुम अपना काम करो और जब भी हमको लगेगा तुम बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हो केस टू केस, हम तुमको बता देंगे। यानी कि इनडायरेक्ट वे में सारे पत्ते अपने हाथ में रख लिए कि तुम अपना काम करते रहो, अगर हमको लगेगा तुम अपने दायरे से बाहर जा रहे हो, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हो, तो तुरंत हम लोग वहां पर प्रकट हो जाएंगे और हम तुमको बोलेंगे बस इससे आगे पैर मत निकालना वरना तुम्हारे पैर तोड़कर गले में डाल दिए जाएंगे। मतलब कि एक तरीके से पार्लियामेंट को जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई नहीं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोर्ट जो है उसने बोला कि संविधान को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है, ऐसा नहीं होने देंगे जैसा 1975 से लेके 77 तक देखने को मिला। इतने सारे संविधान में संशोधन कर दिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकल कर आया, उसको हम लोगों ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब चेंज इतने सारे कर दिए गए कि एक छोटा सा संविधान तैयार हो गया बन बनकर, तो इसलिए वहां पर ये चीजें देखने को मिली। तो ये सारी बातें जो हैं वो बेसिकली ध्यान में रखते हुए बात की जाती है कि बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसलिए कोर्ट जो है टाइम टू टाइम बोला तांडव नहीं, फैक्ट यहाँ पर इसका पार्ट ही नहीं है, आप लोग इसको बोले तो अपना घर पर इसको अच्छे से एंजॉय करो। तो ये बात बोली गई। केस नंबर 1। केस नंबर 2 एक और ऐसे ही देखने को मिला यहाँ पर। ये 2016 में एक बेसिकली मुस्लिम एयरमैन था यहाँ पर, वो अपनी दाढ़ी को लेकर बेसिकली चाहता था कि मतलब एक तरीके से जो बियर्ड से जो दाढ़ी है वो यहाँ पर वो बढ़ाए, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर जो एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स का जो एक्ट है उसके तहत यहाँ पर जो आर्म एयरफोर्स रेगुलेशन 1964 का एक्ट है उसके हिसाब से बोला जाता है कि आप लोग बियर्ड वगैरह नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसके चलते जब चेक किया गया इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सही है कि इस रेगुलेशन को फॉलो करो, क्योंकि ये इंडिविजुअल की बात नहीं है यहाँ पर, ये पूरी फोर्स की बात है, तुम्हारी अकेले की बात यहाँ पर नहीं है। तो इसके चलते जबकि सेम बात अगर बात करें पूरी कम्युनिटी के बारे में, जैसे रिलीजियस कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के बारे में आप लोग बात करें, ये बोला गया कि तुम्हारे रिलीजन को बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि रिलीजन में ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर दाढ़ी जो है उसमें कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो पर्सन जो रिलीजन है प्रोहिबिट अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों के धर्म में इसको रोका गया, तो ये उसका एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। जबकि अगर बात करेंगे आप लोग सिख कम्युनिटी के बारे में तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा 5K जो है यहाँ पर पार्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे केस हो गए तो केस यहाँ पर बकायदा मेंशन किया गया है, ठीक है। उसी के साथ में कंघा भी मेंशन किया गया कि अपने बालों को कैसे मेंटेन रखना है। करा जो हो गया यहाँ पर ये इनका पार्ट देखने को मिलेगा। कहीं भी कुछ भी हो जाए आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अपना जो यहाँ पर कृपान है उसको लेकर जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिलीजियस पार्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। और ये कचेरा हो गया जिसको बेसिकली यहाँ पर ये जो हाफ निक्कर या फिर आप लोग बेसिकली कचेरा से कच्चा बोलते हैं इस तरीके से, तो हाफ निक्कर बोल देते हैं एक तरीके से, समझाने के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। अगर आप लोग देखते रहिए ना कई बार शब्द को थोड़ा सा उस तरीके से बोलने से कई सारे लोगों को लगता है क्या बोल दिया, तो ये थोड़ा सा यार देखो बीइंग ए टीचर मुझे चीजें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई सिख कम्युनिटी का बंदा यहाँ पर सुन रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कचेरा को जिस तरीके से बोला कि मैंने कहा हाफ निक्कर बोल दिया इस तरीके से, तो कई सारे लोगों को ये लगेगा यार क्या बोल दिया, मतलब कुछ और अगर प्रोनाउंस आप लोग करते हो तो देखिए लेक्चर जो है वो अलग अलग रिलीजन के बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि इसकी वजह से मैं कोशिश तो ये करता हूँ देखिए यार जितना मुझे पता है अपनी नॉलेज के हिसाब से उसके हिसाब से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अपने आप को इतना न्यूट्रल भी रखने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी रिलीजन को मेरी वजह से कोई मतलब मैं हर्ट ना करूं, पर फिर भी अगर गलती से कोई हो जाए तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी पहले ही मैं बोल देता हूं। क्योंकि रिलीजियस मैटर यार ऐसे हैं, हर एक इंसान के खुद के सेंटीमेंट्स हैं, ठीक है। हो सकता है किसी चीज में मैं बिलीव ना करता हूं, सामने वाला बहुत बिलीव करता हो, या फिर किसी चीज में मैं बिलीव करता हूं सामने वाला बिलीव ना करता हो, तो मुझे कोई हक नहीं बनता है किसी के रिलीजन के बारे में कोई कमेंट करने का। तो इसलिए यहाँ पर कई बार मैं टीचर के नाते अगर पढ़ाता हूं तो उसको उस तरीके से मत लिया करो, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं, कई बार मैंने देखा मेल भी लिख देते कई सारे बच्चे, तो उसको उस तरीके से मत देखा करो। किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूं तो मेरा पर्पज ये रहता है कि आप लोगों को आर्टिकल समझ में आए, ठीक है। नाम लेना नहीं है, हालांकि लेना नहीं चाहिए आर्टिकल में, पर लिखा हुआ है आर्टिकल में तो लिख रखा है ना आर्टिकल राइटर ने, मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं, पर मैं इसलिए बोल देता हूं कई बार ताकि आप लोग आर्टिकल का एसेंस समझ सको प्रॉपर वे में। वरना मैं किसी का भी नाम ना लूं, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना आदमी पार्टी का, ठीक है, पर लेकिन वो हमारे बीच में है ऑलरेडी एक तरीके से, तो उनको समझना आसान रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा नाम ले देता हूं, वरना ऐसा नहीं है। कई सारे बोलते हैं सर आप तो यहाँ पर मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हो, या कई सारे बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि बीजेपी, कई मुद्दों पर ऐसे बोलते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, कोई बोलते हैं कांग्रेस को अपोज कर रहे हो, राहुल गांधी जी को। ये सारी चीजें साइड में रखो, एक अपनी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये स्लाइड काफी इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को सुनना है। अभी यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें हिजाब के बारे में, तो केरला हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस है, यहाँ पर अमंत बिंत बशीर वर्सेस सीबीएसई का केस था यहाँ पर, तो उसमें बोला गया हिजाब को पहनने की जब बात आई यहाँ पर, तो बोला गया कि यहाँ पर इसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम के अंदर में, और यहाँ पर डिजर्व करता है प्रोटेक्शन आर्टिकल 25 के अंदर में। ये बोला गया खुद यहाँ पर केरला हाई कोर्ट के द्वारा कि ये एक तरीके से पार्ट है, ठीक है। पर लेकिन फिर मुद्दा क्या निकल कर, मुद्दा यह आया फिर बाद में सीबीएसई के ऊपर छोड़ दिया कि उसको क्या डिसीजन लेना है। आखिर सीबीएसई के ऊपर क्यों छोड़ा गया, तो वो आप लोगों को यहाँ पर केरला हाई कोर्ट जो यहाँ पर फातिमा जो तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 2018 का, ये भी 15 का केरला का था, यहाँ भी 18 केरला का था।
इसमें बोला गया कि आप लोग हिजाब जो है वो पहन सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन का ये इंटरेस्ट है, उसका राइट है, उसको पहन सकते हैं। पर लेकिन जब बात करते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के बारे में, तो उनका भी एक अधिकार है और पब्लिक इंटरेस्ट में उनको एक हक है कि सारे स्टूडेंट जो है वो एक जैसे लगने चाहिए कॉलेज के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर किसी तरीके से कुछ पहन के आ रहा है, कुछ पहन के आ रहा है, वो एक यूनिटी, एक यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखना चाहते हैं कॉलेज या फिर स्कूल के अंदर, तो उनका अधिकार है, उनका भी एक फंडामेंटल राइट है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और उनका अधिकार जो है एक इंडिविजुअल के अधिकार से ज्यादा माना जाएगा, यानी कि यहाँ पर बोल दिया गया प्रैक्टिस भी है और यहाँ पर बोल दिया गया ज्यादा माना जाएगा। तो इसके ऊपर आने वाले टाइम में और ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है अगर केस को थोड़ा आगे लेकर चला जाएगा तो। अभी फिलहाल ये मुद्दे हैं। लेकिन राइटर क्या बोल रहे हैं? राइटर ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने यहां पर लिख तो दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, पर लेकिन आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे देख रहे हो ये तो देखना पड़ेगा। आखिर किस लेवल पर आप लोग इसको पब्लिक इंटरेस्ट बोल रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि यहां पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला काम चल रहा है, इनके द्वारा दबा दबा कर यहां पर बेसिकली उसको बीजेपी को क्रिटिसाइज किया गया। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि पब्लिक इंटरेस्ट को अलग तरीके से नहीं देखना आप लोगों को, पब्लिक ऑर्डर को किस तरीके से देख रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है मुस्लिम वुमेन का, ये इनके द्वारा बोला गया, उनकी एजुकेशन या फिर डिग्निटी का हनन किया जा रहा है। और हम लोग एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग एक पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर काफी ज्यादा आप लोगों हिपोक्रिटिकल आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। कई सारे पैट्रियार्कल कमेंट यहां पर वुमेन को किए जाते हैं। इवन यहां पर इनके द्वारा यहां तक बोल दिया गया कि ओनली प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी और ओनली प्रेसिडेंट यहां पर प्रतिभा जी जो पाटिल जो थी हमारी प्रेसिडेंट, तो यहां पर ये दोनों भी अगर पब्लिक में जाती थी तो अपने जो सर पर कपड़ा रखकर निकला करती थी। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से यहाँ पर इज्जत मानी जाती है पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर में, यानी कि पुरुष जो है वो कैसे भी घूम ले, पर लेकिन वुमेन जो है उनको यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो अगर कोई हिजाब पहन रही है या फिर हिजाब नहीं पहन रही है, तो यहाँ पर पुरुष प्रधान देश में यहाँ पर इस तरीके से देखना चाहिए कि उनके खुद के अधिकार होने चाहिए, ना कि आप लोग उनको गाइड करोगे तुमको ऐसा करना चाहिए। तो ये उनका खुद का अधिकार होना चाहिए, ये बातें यहाँ पर बोली गई है। अच्छा, आप लोगों से पूछो, अगर मैं बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? अगर ये हिजाब पहन के कॉलेज या स्कूल के अंदर जा रहे हैं, आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आप लोग मान लीजिए मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, या सिख कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कि आप लोग इसको कैसे देखते हैं, तो आप लोग कैसे जस्टिफाई करोगे उसको? तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। वैसे जो भी आर्टिकल में मैंने बताया है, जो भी केसेस मैंने बताए, उनको भी रेफरेंस में रखकर आप लोग अपनी बातें कर सकते हो। एक पढ़ा लिखा इंसान जैसे एक रिप्लाई करता है उस तरीके से आप लोग बोल सकते हो, यानी कि गाली गलौज नहीं करनी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, ये जो दो वीडियो हैं ये रेगुलर आप लोगों की आती है, एक सुबह को 6:30 बजे और दूसरी आती है यहाँ पर शाम को 8:30 बजे। ये आप लोगों का पूरा टाइम टेबल आप लोग फॉलो कर सकते हैं इन वीडियोस के हिसाब से, यानी कि सुबह को अपनी स्टडी स्टार्ट करो और शाम तक अपने आप को अच्छे लेवल पर लेकर चलो, और शाम को देखो कि कितना आप लोगों ने अचीव कर लिया है। इसके बीच में अपना पूरा टाइम टेबल आप लोग सेट कर सकते हैं। करंट प्लस स्टेटिक्स यहाँ पर कवर करता हूँ। इसके साथ में यहाँ पर जो द हिंदू वाली वीडियो है पूरा एक न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पर बेसिकली हम लोग पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के या फिर अलग अलग जो मैगजीन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो कवर करते हैं स्टैटिक पोर्शन के साथ में। तो आप लोगों की स्टडी को एक सही डायरेक्शन देने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, तो इन दोनों वीडियो को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आप लोग इकट्ठी टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहां से जाकर सारे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर लगते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद भी कर सकें और चीजों को आप लोग अपना बेसिकली रिविजन भी कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।